हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस 2022 के बारे में। आपको पता है कि जैसे आपका अप्रैल से नया सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, उसके पहले लगभग हर एक केंद्रीय विद्यालय जो है वो अपने विद्यालयों में जो है संविदा के तौर पे जो है वो टीचर को रखते हैं। और ये जो टीचर आपके रखे जाते हैं, ये आपके टीचर रखे जाते हैं इंटरव्यू के थ्रू। मतलब आपका एग्जामिनेशन कोई नहीं होता है, बल्कि इंटरव्यू के थ्रू जो है वो रखे जाते हैं। कल है आपका 28 फरवरी और 2022, और 28 फरवरी को जो है एक विद्यालय में जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है वो आपका इंटरव्यू है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मतलब पोस्ट के लिए बता दें तो आपके टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर या फिर कंप्यूटर टीचर या फिर जो पीटी टीचर होते हैं, इसके लिए जो है यहाँ पर पोस्ट है। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने साथ जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरव्यू से संबंधित कि इंटरव्यू में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में किस तरीके से जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम कंप्लीट जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें जिस केंद्रीय विद्यालय की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपका केंद्रीय विद्यालय है केवीएस फरीदाबाद। आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा। केवीएस फरीदाबाद आप सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। और यहाँ आपको इस तरीके का पोर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन वाला जो है, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ। और इस पीडीएफ में जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इस पीडीएफ को जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका जो है वो लिंक रहेगा। तो फिर जैसे ही उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ में जो है आपको इस तरीके का नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसके बारे में डिस्कस जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो है ये आप टीचर जो रखे जाते हैं इंटरव्यू के थ्रू जो है वो रखे जाते हैं, जो कि अंशकालिक संविदा जो हैं वो कहलाते हैं। और इसमें पोस्ट जो होते हैं यहाँ पर बताया गया है कि पीजीटी के लिए इसमें टोटल मतलब टीचर कितने संख्या जो है वो नहीं बताया जाता है, बल्कि पोस्ट जो है बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है पीजीटी के लिए, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है बताया गया हिंदी, इंग्लिश, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है बताया गया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो टीजीटी का भी बताया गया है कि टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले हैं जो टीचर जो हैं वो आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। बाकी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बताया गया है, और यहाँ पर कंप्यूटर टीचर, और यहाँ पर जो बताया गया है आपके स्पोर्ट मतलब जो खेल कूद वाले टीचर होते हैं, कोच होते हैं, उनके बारे में जो है ये बताया गया है। और बाकी यहाँ पर जो बताया गया है आपके इंटरव्यू को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टाइमिंग जो है बताया गया है 28 तारीख दूसरा महीना 2022 को, मतलब कल ही जो है आपकी 28 तारीख है। और फिर यहाँ पर जो आपके टाइमिंग है वो बताया गया 9 से 1 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा कि आप इसी टाइम पे जो है वो जाइएगा, बाकी इसके बाद जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो है आपका एंट्री या फिर आपको जो है मतलब एलिजिबल जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप जो है टाइम का ध्यान रखें, टाइम से पहले ही जो है वो जाएँ। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में ये आपका नोटिस है, और इस नोटिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टाइमिंग और आपका डेट जो है यहाँ पर जो है वो दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय फरीदाबाद में जो है वो आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। और बाकी इसी पीडीएफ में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो पीडीएफ इस तरीके से जो रहता है इसको दिए रहते हैं, इसी को फिलअप करके जो है आपको ले जाना रहता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो भरना रहता है, जैसे नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग यस नो, और यहाँ पर क्वालिफाई रहेंगे उन्हीं को एलिजिबल किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालना है, मोबाइल नंबर जो है वो डालना है। तो इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी का जो है वो दिया रहता है कॉलम। तो इसको आप जो है वो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और डाउनलोड हमने बता ही दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय फरीदाबाद के, या फिर इसको हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दिए। बाकी कमेंट बॉक्स में हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर रहे हैं, यदि आप नहीं पा रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपको जो है पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे। तो जैसे आप इस पीडीएफ के नीचे जाएंगे तो और फिर उसके बाद जो है बस वो आप एक पेज जो ऊपर था वहीं आपको जो है उसमें भर के जो है वो आपको ले जाना है, आप वहाँ पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने। और यहाँ पर जो है आपको आपके जो एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जो है बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए जो है वो बताया गया है, तो आप इसको जो है वो आप अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। बाकी यहाँ पर टीजीटी के लिए बताया गया है, और इसके नीचे जो है वो आपका बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके हैं प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। बाकी उसके बाद आपके कंप्यूटर टीचर के बारे में भी, और जो आपके पीटी टीचर हैं उसकी भी जो है एलिजिबिलिटी जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यही था, ऊपर का सिर्फ हमने आपको जो है वो दिखाने के तौर पर, मतलब एक प्रूफ के तौर पर। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है हर एक चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स आप मतलब लेकर जाएंगे, तो उसमें जो है आपका क्या है कि 10th का, 12th का,
और आपने यूजी किया हो या फिर पीजी किया हो, और ध्यान रखें कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जिस पोस्ट के लिए, भले ही आप एलिजिबल और पोस्ट के लिए हों, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरें उसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस पोस्ट से संबंधित जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो उसको आप ले जाएँ। फिर यहाँ पर आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो और सीटेट आप क्वालिफाई हैं तभी, तो सीटेट का जो है इन सब का, और इसके बाद जो है आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का जो है आपको जो है वो जीरोक्स जो है वो लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स हो गया। आप 10th का लेकर जाना है, 12th का लेकर जाना है, आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन का लेकर जाना है, डीएलएड किया है डीएलएड, या फिर आपने डीएलएड न किया हो, बीएड आपने किया हो तो बीएड का जो है बीएड लेकर जाना है। फिर आपने सीटेट जो है आप सीटेट क्वालिफाई हैं उसका को जो है वो जीरोक्स लेकर जाना है। बाकी इसके बाद बात करें आईडी में, आप अपना आधार कार्ड जो है वो आप ले सकते हैं। और बाकी इसके अलावा हम बात करें, आप निवास पत्र प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आप जो है वो लेकर जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जो आपका होता है वो भी जो है आप लेकर जा सकते हैं। बैंक का पासबुक जो है होता है, बैंक का पासबुक जो है उसको भी आपको जो है जीरोक्स करके जो है वो लेकर जाना है। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन सब का जो है आपको जीरोक्स करवा के जो है वो लेकर जाना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है फिर उसके बाद जो है इधर उधर परेशान होने लगते हैं कि कहाँ पर फोटो कॉपी होगा, फोटो स्टेट कहाँ पर होगा। तो इसलिए आप यदि जा रहे हैं तो पहले ही इन सब चीज़ों का वो आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे ओरिजिनल डिग्री के लिए। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे केवीएस विद्यालय वाले जो होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके हमने ऊपर बताया, जैसे आपका 10th हो 12th हो तो आप इसका ओरिजिनल मार्कशीट, या फिर यूजी आपने किया हो या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी किया हो और सीटेट का जो है, तो आप इसका ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो लेकर जाएँ। उन लोग लेते नहीं हैं बल्कि उन लोग देखेंगे और देखने के बाद जो है आपका दे देते हैं। तो ध्यान रहे कि आप लेकर जाएँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मतलब ओरिजिनल नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर करने लगते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है होता है। तो इसलिए जो है आप इसका ओरिजिनल भी जो है वो लेकर जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का जो है वो डिजी लॉकर से नहीं निकल पाता है सीटेट का सर्टिफिकेट, तो वो जो अपना फोटो स्टेट है उसको भी ले जाएंगे तो भी जो है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर जो है मतलब मान लिया जाएगा, उतना जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका जो है आपको फोटो कॉपी जो है और ओरिजिनल जो है दोनों जो है वो लेकर जो है वो जाना होता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या पूछेंगे और क्या जो है वो किस तरीके से डिस्कस जो है वो होता है, मतलब जहाँ इंटरव्यू लेते हैं तो देखिए नॉर्मल तरीके से होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पॉजिटिव जो है वो रहना है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 टाइप के होते हैं। जैसे ये जो हम केवीएस के बारे में हम बात करें तो ये जो आपका है संविदा पे है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। और बाकी जो एक होता है आपका केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, तो वो जो होते हैं आपके गवर्नमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका केंद्रीय विद्यालय में होता है इसमें आपके नॉर्मल ही टीचर रहते हैं। बाकी ये जो आपका जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट टीचर के लिए जब आप बनने जाते हैं तो इसमें बाहर से भी टीचर जो है मंगाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है उतना टफ नहीं होता है जितना गवर्नमेंट वाले में टफ होता है। तो मान लीजिए दूसरे केवीएस के विद्यालय या फिर प्राइमरी के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो मान लीजिए हाई स्कूल के या फिर इंटरमीडिएट के जो केवीएस के टीचर हैं वो आपका इंटरव्यू आकर जो है वो लेते हैं। कोई ज़्यादा मतलब कोई उतना बड़ा या फिर कोई बाहर से जो है वो इंटरव्यू मेंबर जो है वो नहीं आते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा और बिल्कुल मतलब नर्वस जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर हो गया इसके बारे में। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि उन लोग जैसे आपको पता है कि हर एक इंटरव्यू में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जाता है, तो आप अपने अपने तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं जो केवीएस में सेलेक्ट हैं, तो उनका भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है कि किस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं, फादर नेम बता सकते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने कितनी पढ़ाई जो है वो की है। तो इतना इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लंबा जो है वो ना हो। फिर यहाँ पर पूछते हैं केवीएस के बारे में भी पूछते हैं, तो आप एक बार जो है केवीएस की जो वेबसाइट है उसके बारे में चेक कर सकते हैं। जैसे केवीएस का आप केवीएस जो है इसका संगठन का कब उद्घाटन हुआ, कब अस्तित्व में आया और इसके जो टोटल ब्रांच हैं वो कितने ब्रांच हैं, और केवीएस जो है वो अपना मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके से योगदान दे रहा है। तो इस तरीके से भी आपको केवीएस के बारे में जो है वो पूछते हैं। तो इसलिए जो है केवीएस के बारे में भी आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ के जाएं। फिर यहाँ पर पूछते हैं कि आप इससे पहले मतलब क्या कर रहे थे। जैसे केंद्रीय विद्यालय में आप हैं, केंद्रीय विद्यालय में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप जो है इससे पहले मतलब क्या कर रहे थे, आप इसके पहले कौन सा काम कर रहे थे, आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो करते हो मतलब आप रियल जो है
वहीं जो है आप बताइएगा। इससे जो है आपके मतलब कोई ऊपर या नीचे मतलब नंबर वगैरह का जो है कोई मैटर नहीं रहता। जो भी आप बताइएगा थोड़ा सा सच ही जो है वो बताइएगा। फिर यहाँ पर बता दें कि आप यदि केंद्रीय विद्यालय में आप पीआरटी के लिए जो है वो मतलब पीआरटी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पीआरटी के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट से जो है वो पूछा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी में जो टीचर होते हैं उनमें जो है हर एक सब्जेक्ट के जो है वो टीचर होते हैं, और लगभग हर एक सब्जेक्ट को जो है उनको पढ़ाना पड़ता है। अब क्या है कि अब जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया तो उनमें आपका ऑप्शनल की तरह हो जाता है, तो उसमें जो थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं तो जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के तरफ जो है वो ज़्यादा जाते हैं। लेकिन यदि आप पीआरटी की तरफ जा रहे हैं तो पीआरटी में जो है लगभग हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है वो पूछा जाता है। फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसी टॉपिक के बारे में भी उन लोग देते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको जो है उस टॉपिक के बारे में जो है कंप्लीट जो है वो बताना पड़ता है। या फिर क्या होता है कि आप अपने से भी टॉपिक जो है वो ले सकते हैं। जैसे आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक पे जो है वो बात करें या फिर डिस्कस करें। या फिर उन लोग खुद कोई टॉपिक देते हैं, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, आपका ईवीएस हो, या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पे जो है आपको कुछ डिस्कस करना रहता है। तो आप नॉर्मल सी बात है किसी टॉपिक पे अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ताकि इस तरीके का मैटर आए या फिर जो उन लोग पूछ रहे हैं वो आप न बता पाएँ तो आप अपने से भी टॉपिक मतलब चेंज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। तो ऐसे भी उन लोग ऑप्शन देते थे कि ठीक है आपका मतलब जो भी आप टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस पे जो है आप मतलब कोई बताना मतलब एजुकेशन से संबंधित, तो वहाँ से जो है उस टॉपिक पे आप जो है वो अपना लेक्चर जो है वगैरह जो है दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान रखिएगा कि आप पीआरटी के लिए देने जा रहे हैं, मतलब जो आपके इंटरव्यू मेंबर हैं उनको जो है समझाना नहीं है, बल्कि एक मतलब पीआरटी के मतलब प्राइमरी के टीचर अरे प्राइमरी के बच्चों को जो है वो समझाना है। तो उसी तरीके से आप जो है वो अपना लेक्चर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जैसे आप पीआरटी, हम यहाँ पर ज़्यादातर खास करके बात करें पीआरटी के लिए, तो पीआरटी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर जो है कविता भी हम लोग सुनते हैं कि कविता जो है वो बताइए। क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी में बच्चों को जो है बहुत मतलब उस तरीके से गाना गाकर या फिर मतलब डांस करके उस तरीके से सिखाया पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उन लोग जो है अधिकतर कविता भी जो है वो पूछते हैं, और कविता का अर्थ भी मतलब कि उसका अर्थ क्या है, तो इस तरीके से भी जो है वो पूछते हैं। फिर यहाँ पर बता दें कि ये जो आपका बोर्डिंग वाला है ये मेन मैटर रखता है, क्योंकि लगभग अधिकतर लोगों से जो है उन लोग लगभग अधिकतर क्या लगभग सभी लोगों से जो है उन लोग बोर्डिंग जो है वो कराते हैं। मतलब बोर्डिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका वाइट बोर्ड हो या फिर ब्लैक बोर्ड, जो कुछ भी वहाँ पर रखा गया हो उस पर उन लोग कोई भी टॉपिक देंगे और उस बताएंगे कि इस टॉपिक पे जो है आप पढ़ाइए, या फिर अपने से देंगे कि आप कोई भी अपना टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक पे जो है वो पढ़ाइए। तो आपको 5 से 10 मिनट जो है पढ़ाना रहता है। तो इस तरीके से जो है वो आपके केवीएस में इंटरव्यू होते हैं। बाकी हम कहें डिटेल में जानने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना केवीएस का इंटरव्यू जो है वो दिए हैं, और इंटरव्यू में मतलब आपके जो ये संविदा वाले जो हो गया इसमें हो, या फिर जो आपका गवर्नमेंट केवीएस होता है उसमें भी बहुत सारे, या फिर बहुत सारे कोचिंग वाले के इंटरव्यू हैं। तो वहाँ से आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प जो है वो मिलेगा। बाकी हम यहाँ पर बात करें कि संविदा के लिए, तो बहुत सारे लोग संविदा में जैसे सिलेक्ट होते हैं तो वो भी अपना इंटरव्यू जो है वो शेयर करते हैं। तो उन लोगों का थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और संविदा वाले में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए संविदा वाला थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको जो है बेनिफिट जो है वो थोड़ा बहुत मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू में अब किसके साथ क्या पूछा गया, किसके साथ क्या पूछा गया, लेकिन एक रूट जो है वो पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है वो मतलब किस तरीके से उन लोग जो है वो पूछते हैं, या फिर क्या प्रक्रिया जो है होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी और कहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है केवीएस का, अरे अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो केवीएस में लगभग हर एक विद्यालय में जो है वो वैकेंसी निकाली जाती है संविदा पे। और आपको पता है कि इस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और केवीएस में 2018 के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी भी नहीं आई है। तो अधिकतर लोग अब जो है इसमें भी जो है मतलब जो आपके इंटरव्यू होता है, जो कि इंटरव्यू के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं केवीएस में जाकर जो है वो जॉब करना चाहते हैं। तो और कोई कहीं का जो है इन्फॉर्मेशन आएगा केवीएस में इंटरव्यू के लिए आएगा तो हम शेयर कर देंगे। बाकी अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।